ये कृष्ण का रूप है, ये राधा का रूप है। कृष्ण इस सामने है, राधा जी दूर है। ये भगवान ने जब शादी के 7 फेरे लिए थे, इसी मंडप को और हवन कुंड को साक्षी करते हुए दोनों का मिलन कराया था ब्रह्मा जी ने। और यही अग्नि प्रज्वलित की थी ब्रह्मा जी ने, वही हवन कुंड है, साक्षी करता है। हे गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल ट्रैवल फुकरे। और आज हम आ चुके हैं भांडीर वन। भांडीर वन वो जगह है जहां भगवान ब्रह्मा जी ने भगवान श्री कृष्ण और राधा जी का विवाह करवाया था। तो जिन लोगों को डाउट है कि भगवान श्री कृष्ण और राधा जी का विवाह हुआ था या नहीं, उनके लिए बता दूं, हाँ, भगवान श्री कृष्ण और राधा जी का विवाह हुआ था। और इसी जगह ब्रह्मा जी ने भगवान श्री कृष्ण और राधा जी का विवाह सारी विधि पूर्वक करवाया था। लेकिन इस जगह को गुप्त माना जाता है क्योंकि यहाँ पे वही लोग आ सकते हैं जैसे भगवान कान्हा जी बुलाना चाहते हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं भांडीर वन का पूरा दृश्य और दिखाते हैं वो पेड़ जिसके नीचे भगवान श्री कृष्ण और राधा जी का विवाह संपन्न हुआ था। अभी हम आ चुके हैं दिव्य कुएं की तरफ और इस कुएं को बड़ा दिव्य कहा जाता है क्योंकि इसकी कुछ मान्यता भी हैं। अगर आप इस सामने दीवार की तरफ देखेंगे तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पे बहुत सारे स्वास्तिक के चिन्ह बने हुए हैं। तो इनके बारे में कहा जाता है कि जब भी किसी स्त्री का या किसी महिला का कोई अगर बच्चा नहीं होता है तो वो यहाँ पे अक्सर आते हैं, या फिर जिनका बच्चा ख़त्म हो जाता है वो यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे गाय के गोबर से स्वास्तिक का चिन्ह बनाते हैं। जो आप सामने दीवार देख रहे हैं उस पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाते हैं और उनकी मनोकामना यहाँ पे 100% पूरी हो जाती हैं। अगर हम बात करें इस कुएँ की तो इस कुएँ के बारे में बताना चाहूँगा। ये कुआँ बड़ा दिव्य इसलिए माना जाता है क्योंकि यहाँ पे हम सोमवार अमावस्या के दिन सुबह 4 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक इसका जो पानी होता है वो पूरी तरह सफ़ेद हो जाता है। बताया जाता है कि इसका जो पानी अमावस्या के दिन क्षीर सागर से आता है जिसमें भगवान बोलो राधे राधे। मेरा नाम सोनू पंडित जी है। ये भांडीर वट के सेवाहित, यहाँ पे राधा और कृष्ण की जो शादी हुई है इसी वट वृक्ष के नीचे हुई है। यही वट वृक्ष 5,500 साल पुराना है। उसी समय का, जो भगवान के समय का, जब नंद बाबा गाय चराने आते थे तो यही वट वृक्ष 4 योजनों में फैला हुआ था। ये 9 लाख जो इसी वट वृक्ष के नीचे चरती थी गाय। जब नंद बाबा की गाय चरती थी तो नंद बाबा और ग्वाल वाल सखा लोग और उनकी गाय तो इसी वट वृक्ष के नीचे बैठती भी थी और ग्वाल वाल थे उनके भोजन इत्यादि यहीं करते थे। दोपहर का जो भोजन था इसी वट वृक्ष के नीचे करते थे। अब जब नंद बाबा के जैसे ही आ रहे हैं नंद बाबा तो लाला एकदम से पीछे पड़ गो कि बाबा मैं भी चलूँगा तुम्हारे साथ, क्योंकि तुम गैया रोज़ चराओ, आज मैं भी चरवाऊँगा तुम्हारे साथ। कि नहीं लाला, तू तो बहुत छोटो है और तेरे को कहाँ लेके डोलूँगो। कि नहीं बाबा मैं भी चलूँगा तुम्हारे साथ। कि देख लाला, तो को मैं गैया संभालूँगा कि तो को संभालूँगा। कि नहीं मैं तो चलूँगा, नहीं तो बर्तनों को फेंकने लग गए, बंदरों को खिलाने लग गए। तो बाबा बोले कि चल भैया, तू ना मानो तो चल। तो लेके चल दिए वहाँ से। और जैसे ही लेके चल दिए तो आधे रास्ते में आए तो एकदम से आंधी तूफान, अंधकार, दिन में भी रात हो रही है, तारे टमक रहे हैं, बरसात हो रही है। तो बाबा भयभीत हो गए, घबरा गए। हे प्रभु इसकी रक्षा करो, रक्षा करो।
तो मेरा नाजुक सा बच्चा है और मेरी जान भी खतरे में है और इसकी भी जान खतरे में है। तो प्रभु का ध्यान करते हुए तो इसी वटवृक्ष की आड़ लेकर के छुप जाते हैं। जो छुपने की जो जगह बना रखी है भगवान की आज भी साक्षात बीच में बनी हुई है, जो उसी समय का। और इसी में जैसे छवि को देखते हैं भगवान की, इसमें छवि भी दिखाई देती है। जब नंद बाबा लेकर के जब छुपे हैं तो इसी वटवृक्ष की आड़ लेकर के छुप गए। अब जब सूर्य जैसे प्रकाश छोड़ता है, हजारों सूर्य एक समान हो जाएं तो प्रकाश बहुत तेजी से हो जाता है। तो नंद बाबा उस प्रकाश को देखते हैं तो नंद बाबा की आंख मिर्ची की मिर्ची रह जाती हैं, मिर्ची की मिर्ची रह जाती हैं। उसी में से एक छोटी सी नाजुक सी एक कन्या प्रकट होती है। अब जब कन्या प्रकट होती है तो नंद बाबा चौंक जाते हैं, अरे लाली तेरे आते हुए मौसम को सुंदर बना दिया, हवा चलने लग गई बढ़िया, बारिश भी रुक गई और झांकी तार सब कुछ चल रहा है, मोर भी गुनगान कर रहे हैं, मोर नाच रहे हैं अपना। तो नंद बाबा बोले कि लाली तू अपने दर्शन करा, तू अपने दिव्य रूप में आ। तो नंद बाबा के बोले हैं कि देख लाली मैं तो जा रहा हूँ, मेरी गैया 9 लाख हैं तो उनको लिए संभालने के लिए जा रहा हूँ, तू जब तक मैं ना आऊँ तो लाला को संभालियो। जैसे ही नंद बाबा को जैसे ही संभाले हैं, लाला को जैसे राधा रानी ने तुरंत संभाला है अपने रूप में आकर के, जैसे संभाला है तो एक पलना लिया है, पलना लेकर के उसी में सुला दिया और ब्रह्मा जी का आह्वान किया है। जैसे ही ब्रह्मा जी का आह्वान किया है, क्योंकि ब्रह्मा जी को भी श्रापित थे, क्योंकि एक सरस्वती थी उनके मुख से पैदा हुई थी, जो मुँह है उनके मुख से पैदा हुई थी, तो उनको भी मोह हो गई थी, जो मोह हो गई थी। तो उसी समय जैसे ही ब्रज में आए तो गाय चोरी हो गई। अब जैसे गाय चोरी हो गई तो बोले कि भगवान की गाय चोरी है करी है, तुम यहाँ से बहिष्कार कर दिया। सभी देवताओं ने मिल करके बहिष्कार कर दिया है। तो बहिष्कार कर दिया है। जब 68,000 वर्ष तपस्या करने के बाद एक मंदिर मिला है पुष्कर जी राजस्थान में, ब्रह्मा जी का एक ही मंदिर है पुष्कर जी राजस्थान में। जैसे ही राधा रानी उनका गुणगान कर रही हैं कि आह्वान कर रही हैं, तो जैसे ही ब्रह्मा जी वहाँ से पूछते पूछते चले आ रहे हैं, तो जैसे ही आधे रास्ते में आ जाएं तो कन्हैया जी पल्ले में लेटे हुए अपना अकस्मात अपना रूप ही बढ़ा लेते हैं, बढ़ा करके दोनों विहार कर रहे हैं। ब्रह्मा जी आते हैं कि हे देवी, पैरों में पड़ते हुए कहते हैं कि हे देवी आपको गोलोक खंड वाली बात ध्यान है? कि हाँ बिल्कुल ध्यान है, आज मेरा वो समय आ गया है, आप दोनों का मिलन कराना है। अग्नि को साक्षी करते हुए, मतलब अग्नि को साक्षी करते हुए इस वट वृक्ष को भी साक्षी करते हुए दोनों का मिलन कराया है। जैसे पिता अपनी बेटी का कन्यादान करता है, जैसे ही ब्रह्मा जी ने स्वयं कन्यादान भी लिया है, पूरा कार्य संपन्न करा करके कन्हैया जी कह रहे हैं कि देखो हमारा पूरा कार्य संपन्न कराएं तो आपको किसी को बताना नहीं है, क्योंकि हमारी शादी हुई है कि नहीं हुई है कि आपको किसी को नहीं बताना है, क्योंकि आज भी इस स्थान को गुप्त ही माना गया है, गुप्त वृंदावन के नाम से जाना जाता है। तो जैसे ही भगवान की शादी हो गई है, पूरा संपन्न कार्य हो गया है, तो कह रहे हैं कि देखो ऐसा है, हमें प्रभु आज्ञा दे दो, आपकी आज्ञा अनुसार हम चलते हैं यहाँ से। कि नहीं देखो प्रभु कुछ तो आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि हम आपके जजमान हैं, कुछ हमसे आप दक्षिणा नहीं लोगे, जब हमारा कार्य कोई संपन्न नहीं होगा। बोले क्या चाहिए? कि हमें तो कुछ नहीं चाहिए, आपकी चरणों की भक्ति चाहिए। भक्ति लेते हुए यहाँ से निकल गए थे। 54वां गाँव है, तो वहाँ है उनका मंदिर ब्रह्मा जी का। बोलो राधा रानी की जय, बोलो राधे राधे। देखिए ये दोस्तों, एक तो शादी में जो हवन कुंड बनता है, देखो वही हवन कुंड है शादी वाला। ये भगवान ने जब शादी करी थी, 7 फेरे लिए थे, इसी मंडप को और हवन कुंड को साक्षी करते हुए दोनों का मिलन कराया था ब्रह्मा जी ने। और यही अग्नि प्रज्वलित की थी ब्रह्मा जी ने, वही हवन कुंड है, ये साक्षी करता है, उसी समय का है, ये भगवान के समय का। यही 5,500 साल पुराना है। ये पहले कच्चा था, इसको पक्का करा दिया गया है। ये अभी लगा है? हाँ हाँ, ये फूल वगैरह भी लगाए हैं। देखिए जैसे शादी में वेदी मंडप बनाते हैं 4 खंभे का, कुदरती बना हुआ है, नेचुरल। देखिए 1 2 3 और एक 4 यहाँ से अलग है।
और देखिए जैसे गठबंधन करते हैं एक दूसरे के कंधे पर हो करके, जैसे ग्रंथि बंधन बना हुआ है। ये कृष्ण का रूप है, ये राधा का रूप है। कृष्ण इस सामने है, राधा जी गोरी है। और जैसे यहाँ पे जैसे किसी की शादी नहीं हो रही हो, बहुत टाइम हो गया, तो यहीं पे धागे बांधे जाते हैं यहाँ पे मनोकामना के लिए, और जल्दी से जल्दी यहाँ पे पूरी हो जाती है। ये हस्त मिलाप, जैसे दूल्हा दुल्हन जैसे हाथ मिलाते हैं मंच पे जाते हैं, तो ये हस्त मिलन है। राधा रानी और भगवान दोनों हाथ पकड़े हुए हैं, ऐसे करके पकड़ते हैं। ये अंगूठा है, भगवान का साक्षात अंगूठा होता है, वो अंगूठा है। ये ब्रह्मा जी का स्वरूप है। ब्रह्मा जी ने यहाँ पे शादी भी कराई है और स्वयं अपने हाथ से कन्यादान भी किया है। यही वट वृक्ष 5,500 साल पुराना है, उसी समय का है, ये भगवान के समय का। बोलो राधे राधे।